के अवसर पर एक और विशेष प्रश्न मनोमस्तिष्क में उठता है कि नागा साधु और अखाड़ों में आपस में रिश्ता क्या होता है। देखिए, बहुत सारे नागा साधु जो होते हैं वो एक जगह एकत्र कर लेते हैं, अखाड़ा बना लेते हैं अपने आप में, और अखाड़े की जगह पर इन अखाड़ों में ज़्यादातर साधु जो होते हैं, कोई हिमालय से आ रहा है, कोई हरिद्वार से आ रहा है, कोई ऊपर काशी से आ रहा है, कोई दूर सुदूर प्रांतों से आ रहा है, गुजरात से, उत्तराखंड में, कहीं कहीं ना विभिन्न भागों में, कहीं ना कहीं कंदराओं में छुपे हुए रहते हैं, और अपने अपने अखाड़ों के आदेश के अनुसार से जहाँ जिसको किस लिए दिया जाता है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म मत स्थापित करने के लिए, लोगों को जो दिग्भ्रमित हैं उनको उस धर्म के पथ पर लाने के लिए वो पद भ्रमण गुरु की आज्ञा से करते रहते हैं। और इस दौरान कहीं किसी कंदरा में, किसी जंगल में, कहीं कहीं ऊपर पहाड़ों में वो झोपड़ी बनाकर साधना करते करते लोगों को सद्मार्ग दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। नागा साधु आकर बड़ी मेला में जो पहुंचते हैं, साधु पहुंचते हैं, तो वहां बड़ी जिज्ञासा के साथ कौतूहल रहता है उनको देखने के लिए। कोई कपड़े पहने हुआ है, कोई शिव भक्त है, कोई दिगंबर वेश में कहलाता है, यानी कोई बिना कपड़े के है तो उसको दिगंबर वेश में कहा जाता है, अर्थात आकाश ही जिसका वस्त्र है। दिगंबर का मतलब समझे, दिगंबर, अंबर, दिग यानी आकाश, अंबर यानी वही वस्त्र जो दिग, जो वो आकाश को ही वस्त्र रूप में हमको धारण कर रखा है, और अपने कपड़ों के रूप में क्या कर सकता है, पूरे शरीर में धूनी रमा रखी है। ऐसे संत महात्मा उस विशेष तौर पर जो हैं साधु संत हैं, नागा साधु जो हैं, वो उस अमृत स्नान पे, जिसको शाही स्नान कहा जाता है, खुलकर अपने आप को सामने लाते हैं और श्रद्धालुओं के सामने आकर, जो ऐसे समय में देखिए वो जो व्यक्ति है ना, वो आपको त्याग चुका है, संसार को त्याग चुका है, और उसके साथ उसकी लौ लगी हुई है। कई बार लोग उनको छेड़ने का प्रयास करते हैं। अभी आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी, किसी ने साधु चिमटा लेके भाग रहा है, कोई कुछ और लेके भाग रहा है। अब देखिए, एक विरक्त हो चुका और संसारी उसको जाके छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो विरक्त व्यक्ति है वो परेशान होगा, और फिर वो आपको मारने के लिए नहीं, वो आपको भगाने के लिए है। एक बार संपूर्णानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसके अंदर एक विवेचना उपस्थित करी है कि जो नागा साधु हैं, अघोरी हैं, वो कई बार क्या होता है, खोपड़ी के अंदर खाना खाते हैं, बड़ी आकुलट रहती है, तांत्रिक हो गए तो। अरे वो विरक्ति का भाव जगाने के लिए, संसार से अपने आप को दूर भगाने के लिए, जिससे संसारी जो है उनसे दूर हो जाए। कह रहे नहीं, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, भय मन में ग्रसित हो जाए, इसीलिए वो जो आडंबर जो बनाए गए हैं, ये जिस व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, किसी और चीज के लिए नहीं, कि जो सन्यासी है उसको देखकर लोगों के मन में भय आ जाए और वो दूर रहे उससे। क्योंकि क्या होता है कि इन सन्यासियों के पास, साधु संतों के पास, नागाओं के बहुत अद्भुत ताकत भी होती है। और जैसे संसारी जाकर, अब संसारी क्या है, बड़ा लोभी आदमी है, उसको तो केवल इस संसार की समस्याएं ही दिखाई दे रही हैं। वो जाके बाबा से कहेगा, बाबा एक कष्ट में हूँ, और बाबा उसको कुछ ना कई बार क्या हो, बड़े सरल हृदय होते हैं साधु, जो कहा गया है ना कि बड़े नवनीत के समान होते हैं। खट से ही व्यक्ति के जीवन के कष्ट देखा और कहा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक कर देता हूँ।